इशू है। हमारे लॉज इतने फ्लॉड हैं कि वहां पे कातिल तो घर बैठ जाता है और जो मासूम है वो जेलों में रहता है। यहाँ पे चेयरमैन, आधे मिनट का वाकया, आज से 15 साल पहले एक बच्चा जवान वकील मेरे साथ हाई कोर्ट के कॉरिडोर्स में घूमते हुए कोई बात कर रहा था और हमने वो फासला 4 मिनट का तय किया। आधे घंटे बाद वो मेरे दफ्तर भागता हुआ आया कि मेरे गांव में कत्ल हो गया है मेरे कजन के हाथों, तो मेरा कहीं नाम ना आ जाए। तो मैंने कहा नहीं बेटा तुम यहां पे थे। 2 घंटे बाद उसको मुलव्वस कर दिया गया। मैंने सीसीटीवी फुटेज हासिल की हाई कोर्ट के कैमरा से, रजिस्ट्रार ने उसको एंडोर्स किया। जिस अदालत में पेश हुआ था उस अदालत की हाजिरी शीट निकलवाई और मैंने और 2 और लोगों ने सफाई की गवाही उसे दी। हमारा कानून कहता है कि ये जमानत जो है ना, ये सरसरी शहादत की बुनियाद पे होती है और आप डीपर एप्रिसिएशन नहीं कर सकते। कानून ये भी कहता है कि एलिबाय भी ट्रायल कोर्ट देख सकती है। जनाब चेयरमैन, वो बच्चा 3 साल जेल में रहा था, 3 साल, और वो मुझे फोन करता था बाहर निकल के। उसने कहा मैं सब्जी बेचूंगा, मैं रेडी लगा लूंगा, मैं वकालत नहीं करूंगा, मुझे आप इंसाफ नहीं दिला सके तो आम आदमी, गरीब आदमी को काम पे मिलेगा। जनाब चेयरमैन, हम यहां से तकरीरें करके उठ जाते हैं। मेरी इस्तदा होगी इस ऐवान से कि कवानीन में तरामीम अशद जरूरत है और खास तौर पे अदलिया से मुतल्लिका। अगर निज़ाम इंसाफ बैठ जाए और मुझे ये कन्फेस करने में बतौर वकील कतन शर्म महसूस नहीं होती कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, निज़ाम इंसाफ, इट इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। हमारा ये फर्ज बनता है कौमी और अखलाकी कि हम अपने इख्तलाफात भुला के मिल बैठे और एक जामे पैकेज आपके सामने रखें। उसके लिए मेरी दरख्वास्त होगी कि यह मामला लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजा जाए ताकि हम कुछ तजावीज़ के साथ और उसे टाइम बाउंड किया जाए। सर, जनाब के सामने रखें। बहुत शुक्रिया।